भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही बचपन से अलौकिक प्रतिभा के थे। यही वजह है जब श्री राम 16 साल के हुए थे तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अपने यज्ञ के विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में बताया और इसके लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम ले जाने को कहा, जिसके बाद राम और लक्ष्मण अपनी कुशलता से उस राक्षस का विनाश कर देते हैं। यही देखकर ऋषि विश्वामित्र का मन प्रसन्न हो जाता था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को दिव्य शास्त्र की शिक्षा दी और उन्हें युद्ध कला में भी निपुण कर दिया, जिसके बाद प्रभु राम और लक्ष्मण में कई राक्षसों का विनाश किया और महापापी रावण का भी अंत किया। प्रभु श्री राम ने माता सीता के विवाह। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी, जो कि मिथिला के राजा थे। वो भी संतान सुख के लिए काफ़ी दिनों से तरस रहे थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिनों तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वहीं एक बार जब वो हल जोत रहे थे तब उन्हें धरती में सोने की डालियाँ में मिट्टी के लिपट हुई बेहद सुंदर एक कन्या मिली थी। जब राजा जनक बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए और फिर राजा जनक ने उसका नाम सीता रख दिया। इसी तरह वो धरती मैया से जन्मी थी और उन्हें भूमिजा नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक को अपनी पुत्री सीता से बेहद लगाव था। सीता माता को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। आपको बता दें कि माता सीता सर्वगुण संपन्न और आदित्य सुंदरता से परिपूर्ण थी। एक बार माता सीता ने मंदिर में रखे भगवान शिव जी के धनुष को उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तभी राजा जनक ने फैसला लिया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्री की तरह किसी योग्य पुरुष के साथ करवाएंगे, जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यक्ष चढ़ाएगा। वहीं जब माता सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक ने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या के दिव्य पुरुष को खोजने के लिए स्वयंवर रखने का फैसला लिया और फिर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए कई राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भी दिया। स्वयंवर में राजा जनक ने शिव धनुष को उठाने वाला और उस पर प्रत्याचार चाहने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। वहीं सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, जिसके बाद सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुँचे थे। इसके साथ महाप्रतापी रावण भी सीता से विवाह करने की इच्छा के लिए स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचा था। इसी तरह माता सीता के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा शामिल हुए, लेकिन जब धनुष उठाने की बारी आई तो कई सारे राजा धनुष को उठाने की बात तो दूर है, उसे हिला तक नहीं पाए। ये सब देखकर राजा जनक
बेहद चिंतित हुए और सोचने लगे कि कोई भी राजा उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। ऐसे तो उनकी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी। लेकिन फिर ऋषि विश्वामित्र राजा जनक की चिंता को दूर करने के लिए अपने शिष्य प्रभु राम को धनुष उठाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद प्रभु राम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस धनुष को बड़ी आसानी से एक ही झटके में उठा लेते हैं और वो जैसे ही प्रत्यक्ष चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वो टूटकर 2 हिस्से में गिर जाता है। यही सीता स्वयंवर की कहानी। जय श्री राम।